हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है योगेश शिवपुरी। और मैं आपका दोस्त योगेश आपके लिए एक यूनिक तरीका लेके आया हूँ जिससे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस पे आपको कैसे सेल आपकी ग्रो हो, कैसे आपका रिटर्न कम हो, है ना। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं इसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा जो मैंने खुद किया है कैसे क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमने मीशो पे वर्क किया, मीशो पे वर्क करने के बाद में फिर हम दूसरा प्लेटफॉर्म भी देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पे सब पे काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मीशो पे काम करने में, फ्लिपकार्ट पे काम करने में और अमेज़ॉन पे काम करने में कितना फ़र्क है। मीशो पे आप काम करते हैं, इस पर 0% कमीशन है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, 0% कमीशन है। लेकिन इसमें आपके ऑर्डर तो आपको लगता है कि काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि मेरे रिटर्न जितने मेरे मतलब पैनल पे दिखा रहा वो मेरे पास आए या नहीं आए। फ्लिपकार्ट पे भी यही इशू है। अमेज़ॉन पे क्या है, आपके ऑर्डर 10 आ रहे हैं, ठीक है ना, 10 ऑर्डर आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि मान लो आपके 10 ऑर्डर आए, उसमें आपके 5 रिटर्न आ गए, ठीक है ना। वैसे 5 रिटर्न बहुत कम होते हैं, 10 में से 10% ही रहता है 100 ऑर्डर में से, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट पे आपका रहता है 15% रिटर्न है। बाकी आपकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि कैसे क्या होता है। और मीशो पे क्या है कि आपका जो शिपिंग चार्ज है वो आपका डबल लगता है। वो कैसे लगता है, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग में सुधार लाना पड़ेगा। जस्ट लाइक लिस्टिंग आपको इतनी सुंदर करनी पड़ेगी कि आजकल लोग बाग क्या करते हैं, जो भी नए सेलर हैं या पुराने सेलर हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लिस्टिंग पैसा बचाने के लिए दूसरे की लिस्टिंग के फ़ोटो अपनी उसमें कॉपी करके उसको मैपिंग कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 300 रुपये, 350 रुपये में 6 एंगल 7 एंगल आपको फ़ोटोग्राफी हो जाती है, जिससे आपकी लिस्टिंग सुंदर दिखेगी। आप खुद सोचिए, आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आइटम ख़रीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें, सबसे पहले आप उसकी फ़ोटो देखते हैं, जिससे कस्टमर इम्प्रेस होता है। तो सबसे पहले हमें यही काम करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें। सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हमें लिस्टिंग जो है प्रॉपर सुंदर तरीके से करनी है, जिसका पहला पॉइंट है कि आप फ़ोटो एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र से कराइए जो कि देखने में अच्छी भी लगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप जो अपनी लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, सर्च कीवर्ड जो डालते हैं, है ना, वो एक ऐसे होनी चाहिए जो कि आदमी जैसे भी सर्च करे तो तुरंत आपका प्रोडक्ट सामने दिखाई दे, है ना। उसके बाद में जैसे ही हम आपको सबसे पहले आपको ये बताऊंगा मीशो का। मीशो में क्या होता है कि आप वेट डालेंगे लिस्टिंग में 500 ग्राम अपने प्रोडक्ट का, लेकिन मीशो चार्ज करता है उसका। आप कभी भी इन्वेंट्री में जाकर के देखिएगा, अपने जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग किया होगा उसमें उसका क्या है, प्रोडक्ट का जो है वेट बढ़ा के बताते हैं, बढ़ा के दिखाते हैं, उसी हिसाब से पैसा कटता है ना। फ्लिपकार्ट में ये इशू नहीं है, अमेज़ॉन में ये इशू नहीं है। अमेज़ॉन में क्या होता है कि अमेज़ॉन में बिज़नेस करना सबसे सेफ़ है ना। वो क्यों सेफ़ है, मैं मीशो की बुराई नहीं कर रहा, मैं फ्लिपकार्ट की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके 10 प्रोडक्ट गए अमेज़ॉन पे तो 2 या 3 रिटर्न आते हैं। फ्लिपकार्ट पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 रिटर्न आएंगे, ठीक है ना। मीशो पे आपके आएंगे 7 प्रोडक्ट। अब आपका 10 ऑर्डर आ रहा है, 7 रिटर्न आ रहे हैं, तो आपको बताइए फ़ायदा कहाँ से हुआ। मान लीजिए आपके 300 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 7% के हिसाब से अपना एवरेज लगा लीजिए कि आपका उसमें RTO कितना है, उसमें आपका RTO आपका कस्टमर रिटर्न कितना है ना। RTO का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कस्टमर का चार्ज लगता है ना। और कस्टमर का चार्ज क्या लगता है, कस्टमर जो रिटर्न होता है उसमें चार्ज लगता है। मीशो में भी लगता है, फ्लिपकार्ट में भी लगता है, अमेज़ॉन में भी लगता है। RTO का मीशो में भी नहीं लगता, फ्लिपकार्ट में भी लगता, बट अमेज़ॉन पे लगता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। और बाकी और अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपको अच्छे वीडियो देता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, कोई भी गलती हो तो बताना और कमेंट्स में मुझे बताना कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और आपका कोई भी ई-कॉमर्स से संबंधित, जैसे GST में कोई दिक्कत है ना, आप GST फाइल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडमार्क आपको लेना है, मेरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसमें आप
कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आप अपना कमेंट्स में डालिए कि मुझे ये कराना है, आपका तुरंत हैंड टू हैंड आपका काम होगा। थैंक यू दोस्त।